हेलो बच्चों, आज हमने जो कंटिन्यूअस डिस्कशंस कर रहा है लास्ट 3-4 डेज में, ये है कंक्लूडिंग पार्ट योर रेशियो एनालिसिस क्लास 12, दैट इज लास्ट ब्रॉड हेड रेडियो फोर्थ रेशियो, दैट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. यू सी दैट एवरी रेशियो एक उनका एक पर्टिकुलर पर्पस है. सिमिलरली ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है इसको एक पर्टिकुलर पर्पस है. सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम क्यों निकालेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज द रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू एनालाइज द अर्निंग कैपेसिटी. यू सी, ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉफिट आने के बाद आपको यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट ये कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है. But those gross profit or net profit are not sufficient enough to understand the overall performance of the organization. So you have to compare with some other parameters. आपको compare करना होगा दूसरा पैरामीटर के साथ to have a complete knowledge. पूरी जानकारी के लिए आपको various type of profitability ratios आपको निकालना है. So which are those ratios? Here जो ratios हमने दिखाई दे रहा है आपको, ये है your gross profit ratio, under profitability ratio, operating ratio, then your net profit ratio, operating profit ratio, return on investment or return on capital employed, same चीज, return on net worth, earning per share EPS, बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो. इतने सारी रेशियो जो बेसिक रेशियोज है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये प्रॉफिट रिलेटेड रेशियोज. दूसरा जो है प्रॉफिट का साथ आपको इन्वेस्टमेंट रिलेशंस और नेटवर्थ रिलेशंस, ये है 5th and 6th रेशियो. उसका बाद जो है पार शेयर वाइज जो आपको अर्निंग है वो 7th पॉइंट में मिलेगा. नाउ बुक वैल्यू पर शेयर्स, हियर इंपॉर्टेंट 2 रेशियोज आर देयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड प्राइस अर्निंग रेशियो. दैट इज ऑल्सो योर कॉर्पोरेट बैलेंसेस के लिए दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट रेशियोज. नाउ हमने डिस्कस करेंगे ये जो रेशियो निकालने का फॉर्मूला इन कंपेरिजन टू अदर रेशियोज. ये रेशियो लिटिल बिट इजी है. आपका एटलीस्ट 12th लेवल में इतना सारी रेशियोज आपको याद रखेंगे कैसे, वो हमने बाद में डिस्कस करेंगे. चार्ट हिसाब से आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, बिकॉज बेसिक 4-5 रेशियोज आर देयर. ऑल कैलकुलेशंस आर लिंक्ड अप विथ वन रेशियो टू अदर रेशियो. सो हियर जो हमने जो डिस्कस करने के लिए जा रहा है, ये है फर्स्ट रेशियो, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. आप जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गए. आपको ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट आपको मालूम है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेफ्ट साइड में, कैरेज इनवर्ड, ओएजेस एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड राइट साइड से हमने बाय सेल्स लिखते, बाय स्टॉक लिखते, एंड ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकल जाता है ऑटोमेटिकली. सो दिस ग्रॉस प्रॉफिट का साथ रेवेन्यू हिसाब से होता है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इज टू हिसाब से कंपेरिजन हमने करेंगे नहीं, हमने परसेंटेज, बिकॉज ऑलवेज प्रॉफिट इज ए परसेंटेज ऑफ समथिंग. सिमिलरली दिस इज द थिंग. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग को जो है वो ऑपरेटिंग रेशियो. ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको मालूम होगा. ओनली थिंग इज दैट योर ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा. सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों आपको ऐड करना पड़ेगा. सो द सम टोटल डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू योर ऑपरेटिंग रेशियो. बिकॉज योर ऑपरेशंस रिलेटेड जो ये है परफॉर्मेंस है वो आपको जानकारी मिलेगा. देन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जैसे सेम कॉन्सेप्ट, उधर ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट ऑपरेशंस, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, हियर ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. यू सी, ओ रेशियो का एक पर्पस है, ए रेशियो का एक पर्पस है.
नाउ हियर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको कांस्टेंट है सब जगह पे। इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ऑपरेटिंग कॉस्ट आप निकाल दोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको माइनस करना पड़ेगा। सो दीज आर योर दिस थर्ड रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नाउ वी विल बी गोइंग योर some other ratios here. Which are those ratios? You see that हमने थर्ड रेशियो हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ फोर्थ रेशियो जो है आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया। नाउ वन मोर रेशियो इज लेफ्ट हियर, योर नेट प्रॉफिट रेशियो, वो भी सेम है। नेट प्रॉफिट रेशियो फोर्थ, नेट प्रॉफिट रेशियो, दिस इज वेरी सिंपल। योर नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। सो नेट प्रॉफिट आप किधर से लेंगे? आप प्रॉफिट एंड लॉस से आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, सो नेट प्रॉफिट आप ले लिया। देन फिफ्थ रेशियो जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इंपॉर्टेंट रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला आपको मालूम हो गया। अर्लियर सम अदर दिस थिंग्स अदर्स जो रेशियो आप है जो आप उधर सब कैपिटल एम्प्लॉयड जान गए हैं। So from there that capital, what is that formula? Own capital, loan capital and internal capital. Own capital मतलब है that is the share capital. Loan capital means your term lending, long term borrowings, and your internal capital is nothing but your reserves and surplus. So return on capital employed, here आपको जो प्रॉफिट लेना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर interest and tax by capital employed into 100. So this is the thing. So profit before interest and tax आपको याद रखना पड़ेगा, return on capital employed. Okay, so this is the ratios return on capital employed. नेक्स्ट जो रेशियो हमने डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है आपको 6 पॉइंट रिटर्न ऑन नेटवर्थ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ हाँ, return on net worth means your these things into x 100. So you know that shareholders funds, you know earlier these things, shareholders fund, how much shareholders funds will be there. So profit after tax by shareholders funds, return on shareholders fund. Now your earning per shares important, your share earning per share जो हमने शॉर्ट में ईपीएस बोलते हैं, ईपीएस। सो अर्निंग पर शेयर्स इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वेरी सिंपल। So here you have to see that, so ये जो है profit available for equity shareholders, how you will be calculated? Profit after tax minus dividend
on preferences. You see that your preference shareholders, they will get the preferential right. So your total profit after tax, from there you have to deduct the dividend on preference shares, then you will getting this thing, profit available for equity shareholders. So profit available for equity shareholders divided by number of equity shares, you will be getting that earning per share. So that is also an important parameter for your value of the firms and shares market value. Then your book value per share. So book value per shares will be your equity shareholders fund divided by your number of equity shares. Now your equity shareholders fund, how you will calculate? Fund equal to your profit after tax minus your shareholders fund minus preference shares capital. Shareholders fund minus preference share capital. This is the book value per shares. Next we will be discussing for these things your dividend payout ratio. How will be getting the dividend payout ratio? Dividend per share by your earning per share. See, dividend payout ratio also important parameter for that. So dividend per share how much and earning per share. This is the ratio between the two. Now price earning ratio. Short we can call as the P ratio. Market price of a share by earning per share. So this formula only you have to recapitulate only. Concept is very simple. You need not worry for that thing how much these voluminous ratios are there. But only thing you have to understand the logic behind each of the cases. So these are your ratios under your profitability ratios. So we are concluding this part for these ratio purposes today, because we will be going for your that problem solving session in other subsequent video. Otherwise, if you start problem solving ratio, this video will be little lengthy for this purpose. So we are concluding the video here. Please do subscribe to my channel so that wherever the new videos will come, it will be coming to you first. So we are concluding the video here. Have a good day.